बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वकर्मा स्कीम का ऐलान हो चुका है और मरकज़ी सरकार की वो पहली स्कीम है जिसका सबसे ज़्यादा जो खर्च है, सबसे ज़्यादा जो कर्ज़ है, वो मरकज़ी सरकार ने उठाया है। और इस स्कीम के लिए कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसको इसका फ़ायदा मिल सकता है, कौन से लोग डायरेक्टली इससे इफ़ेक्ट करेंगे, किन पर ये इम्प्लीमेंट हो सकती है, वो मैं चंद मिनट्स आपके लूँगा और आपकी तवज्जो भी चाहूँगा क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम जो है 15 अगस्त के बाद से ही मुसलसल इस पर काम भी हुआ। लेकिन इसका बुनियादी तौर मकसद ये है लॉन्च करने का स्कीम का कि अगर किसी का रिवायती काम-काज है, कई लोग आम ज़ुबान में कहते हैं कि मेरी दाद विरासत है, कई लोग ये कहते हैं कि मुझे अपने बुज़ुर्गों से ये काम मिला है। तो वो रिवायती काम-काज ख़त्म ना हो, उसको बरकरार रखा जाए। वही स्किल्स जो हैं वो उस काम में भी आएँ, जो पहले आपके पुराने आपके आबो-अजदाद करते थे, वो सिलसिला बरकरार रहे। इसलिए सरकार अगर किसी का काम ख़त्म भी हो रहा है, कोई डाइंग आर्ट है, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए भी ये स्कीम है। यानी आप बहुत सारे लोग जो है अलग-अलग तबकों, अब किस-किस को फ़ायदा डायरेक्टली मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा। हुआ ये, बट सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस है इस स्कीम के ज़रिए अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी ग्रुप्स जो हैं, 2024 से पहले एक बड़ा मूव भी माना जा रहा है सियासी तौर पर, जो इस पर नुक्ता नज़र मुबस्सरीन का है। विश्वकर्मा स्कीम जो है ये एक नई स्कीम है। 13,000 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मरकज़ी सरकार के 13,000 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च करने जा रही है और मरकज़ी सरकार इस मंसूबे के तहत 2027 तक पहले 5 साल का जो है वो डेडलाइन फ़िक्स की गई है। तकरीबन 13,000 से 15,000 लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा जो ट्रेडिशनल स्किल्स से जुड़े हैं, जिनका रिवायती काम-काज है। अगर किसी का काम लोहार का था तो वो आज भी कर रहा है, किसी का सुनार का काम था तो वो आज भी कर रहा है। इसी तरीके से जो चटाइयाँ बनाने वाले, जो छाते बनाने वाले, जो कुर्सियाँ बनाने वाले, जो टेबल बनाने वाले लोग हैं, कारपेंटर्स हैं, वो अगर 20, 25, 30, 40 सालों से काम कर रहे हैं, बाप-दादा का काम सँभाला है, तो उन लोगों की मदद होगी। और कौन-कौन से लोग हैं वो मैं बताऊँगा। लेकिन स्कीम कुल मिलाकर 13,000 करोड़ रुपए 5 सालों में इस पर खर्च होंगे। 13,000 से 15,000 करोड़ लोग जो हैं वो इससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट होंगे, जिनको फ़ायदा इसका मिलेगा। और पर्टिकुलरली ओबीसीज़ में जो आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी को, जिसमें कारपेंटर वगैरह, सुनार आते हैं, मैसन्स आते हैं, लॉन्ड्री वर्कर्स आते हैं, नाई वगैरह आते हैं, उन तमाम लोगों को मरकज़ी सरकार ने 15 अगस्त को भी आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की का ऐलान किया था। विश्वकर्मा दरअसल एक हिंदू मिथोलॉजी है। ये आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स या डिवाइन कारपेंटर और मास्टर क्राफ्टमैन्स जो एक तरह से वेपन ऑफ गॉड्स बनाने का जिनको ज़िम्मेदारी मिलती है। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से जब भी ये स्कीम लॉन्च की गई है तो एक तो कारपेंटर्स, जिनको आप मिस्त्री कहते हैं, लकड़ी वगैरह का काम करते हैं। बोट मेकर्स कौन से हुए, जो कश्तियाँ वगैरह बनाते हैं। बहुत सारे हिस्सों के अंदर ये काम हिंदुस्तान में किया जाता है, उनको भी आप इन शॉर्ट मिस्त्री कहते हैं, लेकिन बोट मेकर्स इनका जो परफेक्ट इनके लिए टर्म है। इसी तरीके से आप जो ब्लैक स्मिथ यानी जो सुनार, जिनको आप लोहार कहते हैं, उनको डायरेक्टली इससे फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से सरकार के इस ऐलान के मुताबिक एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपको एक-एक पढ़कर सुनाऊंगा और तमाम वो लोग जो इसमें आते हैं। तो एक तो आ गया जो आपके साथ कारपेंटर है, जो मिस्त्री है। बोट मेकर्स जो हैं उनको डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा। आर्मर्स, जो आर्म्स वगैरह, यानी आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो हथियारों की रिपेयरिंग वगैरह करते हैं वो लोग। ब्लैक स्मिथ, जिनको आप लोहार कहते हैं। हैमर और टूल किट मेकर्स, जो हथौड़े वगैरह बनाते हैं या टूल किट्स बनाते हैं, रिपेयरिंग वगैरह का काम जिस साजो सामान से आप करते हैं वो बनाते हैं। लॉक स्मिथ, जो ताले वगैरह बनाता है। गोल्ड स्मिथ, जो आप सुनार जिसको आप कहते हैं। पॉटर, जो बर्तन वगैरह बनाता है। स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, जो संग तराशी करता है, मूर्तियाँ वगैरह बनाता है, उसको। कॉबलर या शू मेकर, फुटवेयर आर्टिज़न, मोची वगैरह जो है उसको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा डॉल एंड टॉय मेकर, ट्रेडिशनली जो रिवायती तौर पर वो बनाते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो खिलौने वगैरह बनाते हैं। नाई है। गारलैंड मेकर्स है। वॉशरमैन है, यानी जो कपड़े वगैरह धोता है, धोबी आप कह सकते हैं। टेलर्स, जो आप दर्जी है। और फिशिंग नेट मेकर्स,
जो आप मछलियों का पकड़ने का काम वाम करते हैं वो जानते हैं, उनके पास जो नेट होता है वो भी एक ख़ास तबका बनाता है। तो ये तमाम लोग हैं जो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये स्कीम जो है रजिस्टर जिनको कॉमन सर्विसेज सेंटर के थ्रू फ्री में रजिस्टर किया जाएगा, और बायोमेट्रिक बेस्ड पीएम विश्वकर्मा पोर्टल जो है उस पर सरकार की तरफ से इन्हें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंतज़ामिया क्या करेगी कि इन लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी देगी। इतना ही नहीं, एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईडी कार्ड दिया जाएगा स्किल अपग्रेडेशन के लिए कि किसका काम कितना बेहतर है क्या है, ठीक वैसे जैसे सेहत स्कीम का कार्ड मिलता है वो एक दिया जाएगा। और इंसेंटिव जो है टूल किट का वो 15,000 रुपये के आसपास। कोलेट्रल फ्री क्रेडिट सपोर्ट जो है वो 1 लाख तक, यानी 2 लाख जो रुपये आपको दी जाएंगे, तो पहली किस्त 1 लाख की आएगी, दूसरी किस्त भी 1 लाख की आएगी। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 5%, सिर्फ 5% आपको देना होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस मार्केटिंग सपोर्ट के लिए सरकार की तरफ से भरपूर मदद की जाएगी। 12 अलग अलग हिंदुस्तानी ज़बानों में जो है वो टूल किट बुकलेट एक लॉन्च की गई है, वो भी सरकार के पास है। और बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों से अब सरकार भी चीज़ें खरीदेगी, यानी जो लोहार है, जो जूते बनाने वाला है, जो नाई है, जो ताले बनाने वाला है, उन लोगों से भी सरकार डायरेक्टली साजो सामान लेगी और इनको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो विश्वकर्मा स्कीम के तहत 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख की किस्त एक, फिर दूसरी किस्त भी 1 लाख रुपए की। इस पर सिर्फ 5% जो है वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस या मार्केटिंग में सरकार आपसे लेगी, बाकी कोई पैसा नहीं है। सरकार मदद सिर्फ उन लोगों की कर रही है जिनका ट्रेडिशनल आर्ट है, जिनने कोई पुराना कामकाज संभाला है। कई लोग कहते हैं कि भाई साहब आज कारोबार नहीं चल रहा है, इसको ख़त्म करना, वो सिलसिला सरकार नहीं चाहती है। तो एक पॉजिटिव मूव है उस एंगल से आप देखेंगे। दूसरा, जिन जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचा वो मैंने बता दिया है। और आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रब्ता करना है, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप अप्लाई करने के बाद अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। और इस पैसे के लिए जो सरकार की तरफ से पहला इस तरह का लोन है जिसका आपको वापस सरकार को पैसा नहीं देना है, तो इससे फ़ायदा उठाइएगा। वो तमाम लोग जिनका रिवायती कामकाज है, साजो सामान बनाने का सिलसिला है, उन लोगों के लिए फौरी तौर पर ये एक अच्छा ऐलान है।